बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जंग बंदी की तजवीज़ हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने से नहीं रोक सकती, नेतन्याहू का यू टर्न। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जंग बंदी की तजवीज़ हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने से नहीं रोक सकती। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से गजा के हवाले से पेश की गई जंग रोकने की तजवीज़ के हवाले से एक इसराइली एहलकार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइली अरकान को आगाह किया है कि गजा में जंग बंदी की तजवीज़ अपनी मौजूदा शक्ल में ही जंग दोबारा शुरू करने की इजाज़त देती है। अगर हमास के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में नाकाम हो जाते हैं तो हमारे पास जंग दोबारा शुरू करने का ऑप्शन मौजूद होगा। एहलकार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि नेतन्याहू ने गैर अवामी बयानात में कानून साजों को यकीन दिलाया है कि ये तजावीज़ इसराइल को किसी भी वक्त लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक महफूज रखती है। जब इसे लगे कि मुज़ाकरात बेसूद हैं तो हम गजा में जंग दोबारा छेड़ सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो मुज़ाकरात के बाद के मरहले में हमास के ज़ेर हिरासत तमाम अफराद की रहाई, हमास की अस्करी सलाहियतों को तबाह करने और गजा की पट्टी पर इसकी हुक्मरानी के खात्मे पर इसरार करेंगे। गुज़िश्ता जुमे अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा की पट्टी में जंग के खात्मे के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबे का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.65% कमी देखने में आई। फी बैरल ऑयल $74.18 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 3.43% कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $78.28 हो गई। इंटरमीडिएट के मुताबिक बरतानवी ऑयल की कीमत फरवरी के बाद पहली बार $80 से नीचे आई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जून 2024 से LPG गैस के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 45.62 रुपये कमी कर दी। 1 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने सलामती कौंसिल से जो बाइडन रोड मैप की हमायत का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पीर के रोज़ एक ऐसा मसवदा पेश किया है जिसमें मुतालबा किया गया है कि सदर जो बाइडन के इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए पेश करदा खाका की हमायत की जाए। ये खाका अमरीकी सदर ने पिछले हफ्ते पेश किया था और हमास पर जोर दिया था कि इसे कबूल कर ले। अमरीकी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इस मौका पर कहा, इस रोड मैप की कई रहनुमा और हुकूमतें हमायत कर चुकी हैं। इनमें खित्ते के रहनुमा और हुकूमतें भी शामिल हैं। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मसवदा जिसे इसके नुमाइंदे ने देखा है, इसमें रोड मैप की हमायत की गई है। नीज़ हमास से इसे फौरी और गैर मशरूत तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह है कि सदर जो बाइडन जुमे को पेश करदा अपने इस रोड मैप के 3 मराहल बताए थे। ख्याल है कि जो बाइडन ने ये रोड मैप जुमे के रोज़ पेश किया था, इसके 3 मराहल में जंग बंदी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, जंग रोकी जाए, यरगमाली रिहा किए जाएँ और गजा की तामीर नो इस तरह की जाए कि हमास की हुकूमत बाकी ना रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस में हथियारों की आलमी नुमाइश में इसराइली कंपनियों की शराकत पर पाबंदी। हथियारों की आलमी नुमाइश में इसराइली कंपनियों की शराकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मुंतजमीन और फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता दिनों इसराइल को शिरकत से रोक दिया। यूरोस्ट्री 2024 मेले में इसराइली दफाई सनत से कोई शरीक नहीं होगा। फ्रांसीसी हुकाम का कहना था कि इसराइली कंपनियों ने नुमाइश में शिरकत की शराइत पूरी नहीं की। ये फैसला रफा पर मुसलसल इसराइली हमले के खिलाफ पेरिस की मुखालफत से मुंसलिक है। वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने इसराइल से रफा में ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा किया था। इसराइल की 74 कंपनियां पेरिस में होने वाले आलमी इवेंट में शरीक होने वाली थीं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज पर हिजबुल्लाह का एक बार फिर हमला। हिजबुल्लाह के मीडिया सेल ने एक बयान जारी किया है कि शलोमी नामी बस्ती में काबज अफवाज के इज्तिमा की जगह को मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि इसराइली फौज पर यह हमला गजा पट्टी में साबित कदम फलस्तीनी कौम और तहरीक मुजाहमत बहादुर और गैरतमंद जवानों की हमायत में किया गया। सहूनी हुकूमत की वजारत जंग ने अपने एक बयान में हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में शुमाली इसराइल में होने वाले नुकसानात का एतराफ कर लिया। बयान में बताया गया है कि हिजबुल्लाह के हमलों के आगाज से अब तक 86 सहूनी बस्तियों में 930 मकामात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पिछले चंद माह के दौरान हिजबुल्लाह ने मकबूजा फलस्तीन के शुमाली इलाकों में फौजी हदाफ को तसलसल के साथ निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में इर्द गिर्द रहने वाले सहूनियों में शदीद खौफ व हिरास पैदा हो गया। अब तक दसियों हजार सहूनी इन हमलों के खौफ से लबनानी सरहद के करीब कायम नाजायज सहूनी बस्तियों को छोड़कर फरार हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली हमले में ईरान की एक और अहम शख्सियत जाँ भाग। ईरानी मीडिया का कहना है कि शाम पर इसराइली हमले में फौजी मशीर जाँ भाग हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाम के शुमाली शहर हलब पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्लामी इनकलाब गार्ड कारपोरेशन के मशीर जान से गए। ईरान की तस्नीम खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हूनी हुकूमत के हलब पर रात गए हमले के दौरान शाम में IRGC के मशीर में से एक सईद आबियार शहीद हो गए। सीरीन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स वार मॉनिटर ने इससे कबल कहा था कि मगरबी हलब सूबे में हयान में एक फैक्ट्री पर इसराइली हमले में हलाक होने वालों की तादाद 16 हो चुकी है, जिसमें शामी और गैर मुल्की जंगजू भी शामिल हैं। 2011 में शाम की खाना जंगी शुरू होने के बाद से इसराइल ने अपने शुमाली पड़ोसी पर सैकड़ों हमले किए हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर फौज के ठिकानों और लबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप समेत ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं को निशाना बनाया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सहूनी हुकूमत का बतदरीज खात्मा हो रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुनिया देख रही है कि सहूनी हुकूमत का बतदरीज खात्मा हो रहा है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई का ईरानी इनकलाब के बानी और साबिक सुप्रीम लीडर की बरसी के मौका पर तेहरान में खताब के दौरान कहना था कि दुनिया देख रही है कि सहूनी हुकूमत का बतदरीज खात्मा हो रहा है। ईरान ने कहा कि सहूनी हुकूमत ने गजा जंग शुरू करके अपने आप को बंद राहदारी में फंसा लिया है। गजा की जंग के बायस इसराइल के अरब दुनिया से ताल्लुकात और खित्ते पर हुक्मरानी का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का कहना है कि शाम के शुमाली शहर हलब पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्लामी इनकलाब गार्ड कारपोरेशन के मशीर जाँ भाग हुए। ईरान की तस्नीम खबरसा एजेंसी ने कहा कि सहूनी हुकूमत के हलब पर रात गए हमले के दौरान शाम में IRGC के मशीरों में से एक शहीद हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वजीर बेन गोयर ने नेतन्याहू पर जंग बंदी मुआहदे को वाइट वॉशिंग करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू के सेक्रेटरी वजीर इतमार बिन गोयर ने नेतन्याहू पर हमास को शिकस्त दिए बगैर जंग को ख़त्म करने के मुआहदे को वाइट वॉश करने का इल्ज़ाम लगाया। बेन गोयर ने अपने पार्लिमानी धड़े को बताया कि नेतन्याहू ने इन्हें तजवीज़ पढ़ने के लिए मदऊ किया, लेकिन वज़ीर आज़म के मावनीन दोबारा दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम रहे। बेन गोयर ने कहा कि आज सुबह मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर भी गया और वहाँ एक बार फिर इन्होंने मुझे मुआहदे का मसवदा पेश करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर आप एक लापरवाह मुआहदे पर दस्तखत करते हैं जो हमास के खात्मे के बगैर जंग का खात्मा करेगा, तो हम आपकी हुकूमत को तहलील कर देंगे। एक इजरायली एहलकार ने अमरीकी खबरसां इदारे CBS को बताया कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इनकी जंगी काबीना ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है और वो हमास के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। एहलकार ने बताया कि नेतन्याहू इसराइल के जंगी हदाफ को पूरा किए बगैर मुस्तकिल जंग बंदी पर राजी नहीं होंगे, जिसमें गजा में कैद तमाम इसराइली असीरान की वापसी और हमास और इसकी सलाहियतों की तबाही शामिल है। नेतन्याहू पर इनकी जंगी काबीना के मुख्तलिफ धड़ों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि वो जो बाइडन के जंग बंदी मुआहदे के बारे में कोई फैसला करें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।